हेलो गैस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल क्या होता है, कैसे होता है। तो आप डायरेक्टली वहां जाके हमारे चैनल में सर्च मार सकते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल फार्मा न्यूट्रिएंट्स, तो आपको वो टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये हमारा यूनिट 2 है और सेमेस्टर 3 चल रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि आखिर वो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कोई भी ग्रुप होते हैं, अगर फिनॉल से आकर अटैच करते हैं तो उनके एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगी। ठीक है, या तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे या फिर एसिडिटी उनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही हमें इसमें पढ़ना है और ये चीज पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा आई इफेक्ट और एम इफेक्ट, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये हम पढ़ा चुके हैं, आप इसको भी सर्च मारकर इंडक्टिव इफेक्ट बाय फार्मा न्यूट्रिएंट्स या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट बाय फार्मा न्यूट्रिएंट। और ये काफी ही फार्मास्यूटिकल जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो अगले मतलब पढ़िए, आगे के लिए वो नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए हम इसका डिसाइड करेंगे। माइनस एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट से क्या होगी। ठीक है, तो जहां पर अगर हमारा माइनस एम या फिर माइनस आई ग्रुप अगर अटैच हो, अगर मान लीजिए ये मैंने यहां पर ग्रुप लिया है, ठीक है, अगर ये ग्रुप जो एक्स यहां पर दिख रहा है, या तो ये माइनस आई हो या फिर माइनस एम हो, तो उस टाइम में क्या होगी। ठीक है, हम पहले ही जानते हैं कि माइनस आई, माइनस मीन्स क्या होता है, सबट्रैक्ट करना। सिंपल वे में अगर बात करें, माइनस मीन्स होता है सबट्रैक्ट करना, यानी कि घटा देना। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं किस चीज के बारे में, फिनॉल के बारे में, या कोई भी कंपाउंड है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो लगभग हमें किस चीज से कोरिलेट करने होंगे, इलेक्ट्रॉन से कोरिलेट करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम घटाएंगे वो क्या घटाएंगे, ठीक है, क्या घटाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे। वहीं अगर प्लस आई है या प्लस एम ग्रुप है तो प्लस मीन्स क्या होता है, जोड़ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे किसी दूसरे ग्रुप में। अगर मान लेते हैं कि ये एक्स जो एक्स है, अगर ये माइनस आई या फिर माइनस एम की तरह या ये बिहेव कर रहा है, तो मैंने बोला कि माइनस मीन्स सबट्रैक्ट करना, यानी कि ये ग्रुप क्या करेगा, इस रिंग से, फिनॉल के रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, घटा देगा, खींच लेगा ये ग्रुप। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जैसे हम क्लोरीन ले रहे हैं। क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स है। क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक्स 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 ऐसे लिख दिया है और यहाँ क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, क्या किया, क्लोरीन जोड़ दिया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारा ये सिस्टम है, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम है, इससे क्या करेगा, ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ घींच लेगा। अगर वही बात करें, अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन घींचेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन घींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जहां शेयरिंग हो रही है उसको घींचा जाए या फिर ग्रुप में दिया जाए तो वो इंडक्टिव इफेक्ट होती है। ठीक है, अगर वही इलेक्ट्रॉन घींचा जाए क्लोरीन के द्वारा अपने तरफ, यानी इस ग्रुप से कम किया जाए, तो ये क्या होगा, क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। अगर यही क्लोरीन इस शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देने का काम करे तो क्या होगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि देखो ऐड हो रहा है इसमें, माइनस में इससे घट रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट होगी। यही चीज होती है और कुछ नहीं होती है। वही बात करें, अगर माइनस एम और प्लस एम की बात करें, तो ये इसीलिए मैंने बोला कि आप जाकर मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट प्लीज जाके पढ़िए। काफी अच्छा मैंने समझाया है, उम्मीद है कि वहां समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा कि अगर ये जो माइनस एम और माइनस आई और माइनस एम ग्रुप है, अगर ये माइनस आई और माइनस एम ग्रुप है, तो ये क्या कहते हैं, इस चीज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, हमारे ये रिंग से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। किस इफेक्ट में, माइनस आई और माइनस एम जब ग्रुप हो ये, तब जाके ये क्या करेगा, खींच लेता है। ठीक है,
तो खींचने के बाद क्या होता है कि ये जो होता है पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्या होता है? पहले से ज्यादा स्टेबल होता है और इस वजह से इसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मीन्स जैसे हम बैंक में जाते हैं विड्रॉ करते हैं पैसा यानी कि निकालते हैं, उसी तरह यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगेगा तो यहाँ पर हम बैंक में पैसा निकाल रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या होगा कि ये ज्यादा पहले से, देखो कैसे ज्यादा होता है, क्योंकि देखो एसिडिक नेचर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ है हमारा H प्लस दे दिया है। ठीक है, अब इस पर क्या हो गया है? माइनस चार्ज डेवलप कर गया है, माइनस चार्ज डेवलप कर गया है। और यही अगर इस टाइप का ग्रुप जुड़े माइनस आई या फिर माइनस एम टाइप का ग्रुप अगर यहाँ पर जुड़े तो ये क्या करेगा? इस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा और ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल स्टेबल हो जाएगा ये। और जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा एसिडिक होती है। उसी तरह मैं बात करूं माइनस प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट तरह का अगर ग्रुप है, ठीक है, मेसोमेरिक या इंडक्टिव अगर किस तरह का प्लस जो प्लस मीन्स क्या होता है? जोड़ने का काम करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब ये अगर प्लस एम या फिर हम बात करें प्लस आई अगर ये शो करता है अगर, तो ये क्या करेगा? प्लस मीन्स जोड़ना है, ये ग्रुप में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा, जिस वजह से क्या होगी? अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं इसको, प्लस आई और प्लस एम ग्रुप को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है हमारे एसिडिक नेचर को। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये फिनॉल है हमारा, ठीक है, तो अगर ये प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट वाला कोई यहाँ जुड़ गया, अगर एक्स प्लस एम या प्लस आई वाला ग्रुप का है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दे देगा। और पहले से ही इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, क्या है? ज्यादा है। इस वजह से क्या होगी? इस वजह से क्या होगी? अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होगी? इसका एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा। वहीं पर मैंने यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ईडीजी यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो, ठीक है, इंक्रीजेज ऑर्थो एंड पारा यहां कर देता हूं। ठीक है, आप रेजोनेंस अगर पढ़े होंगे तो वहां पर जानते होंगे कि यहाँ जो हम बेंजीन होता है अगर रेजोनेंस हो रहा है या फिर कहे तो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, तो ये जो हमारे ग्रुप आते हैं या तो ऑर्थो पर आते हैं या फिर, मैंने सही स्ट्रक्चर नहीं बनाया, फिर से बना देता हूं। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि रेजोनेंस अगर होता है हमारा, रेजोनेंस ये OH हो गया हमारा, अगर इसमें रेजोनेंस होता है तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है? ऑर्थो पर, मेटा पर नहीं बढ़ता है, पारा पर बढ़ता है, फिर से ऑर्थो पर बढ़ता है। यानी कि जो भी ग्रुप आते हैं सबसे पहले इसी पर ये ऑर्थो पर, ठीक है, ऑर्थो या फिर पारा पर हमारा क्या करते हैं? अटैच होते हैं। ये भी ऑर्थो ही है। रेजोनेंस आप जाकर वो भी सर्च मारिएगा, मिल जाएगा। रेजोनेंस अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस पर? ऑर्थो पर, पारा पर और यहाँ ऑर्थो ही है, मेटा पर नहीं होती है। क्या होती है? मेटा पर नहीं होती है। तो यही चीज है, यहाँ ऑर्थो पर क्या करती है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देती है। कौन सी ग्रुप? प्लस आई और प्लस एम जो शो करता हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करता हो। तो ये जो एक्स लगेंगे, एक्स यहाँ पर ऑर्थो पर लग सकते हैं, पारा पर लग सकते हैं, ऑर्थो पर लग सकते हैं, मेटा पर भी लगते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अगर फिरली हमने कोई भी मतलब ग्रुप यहाँ अटैच कराया तो पॉसिबिलिटी ज्यादा कहाँ होती है? ऑर्थो पर, पारा पर, ऑर्थो पर होती है। यानी ऑर्थो पारा पर, मेटा पर उतना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यही थी हमारी कि जब हम प्लस आई और प्लस एम ग्रुप टाइप का अटैच होगा तो हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी एसिडिक नेचर। और जब माइनस एम या माइनस आई और माइनस एम ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगी तो ये क्या कर जाएंगी? एसिडिक नेचर जो होगा फिनॉल का इंक्रीज कर जाएगा। तो यही चीज है। ठीक है,
देखिए इसको समझने से उम्मीद है कि आपको मतलब समझ में अगर उतना नहीं आया होगा। ये जो है फिनोऑक्साइड आयन, ये क्या है, यही तो चीज है, ये फिनोऑक्साइड आयन है। जब H हमारा निकल जाता है तो इसी चीज को फिनोऑक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अनस्टेबल हो जाता है। किस केस में, इस केस में जब हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई जुड़ जाता है। और ये स्टेबल हो जाता है किस केस में, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। तो वही चीज है। तो देखिए अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, आप इजी वे में समझ सकते हैं। बस ये दो टॉपिक आप कवर कर लीजिए, ये आपको खुद ब खुद हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जाइए अब चलिए कुछ क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो क्वेश्चंस बना लेता हूं, कुछ एक दो टाइप का प्रैक्टिस कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है कि विच इज मोर एसिडिक, ठीक है। अब इनमें से हमें चूज करना है कि भाई इसमें एसिडिक कौन है। तो हम ऐसे बिना जाने कैसे बता सकते हैं। और हमने अभी क्या बताया था कि हमें इस चीज के एसिडिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए -I + I -M + M का बहुत ही अच्छा जानकारी होना चाहिए। तब हम जाके इसको डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है और कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है और कौन सबसे ज्यादा मतलब कम एसिडिक है, ठीक है। ये हम डिसाइड कर सकते हैं सिर्फ वो जानकर, इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ फिनॉल से हमारा NO2 ग्रुप अटैच है, NO2 ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो हम बताए थे कि NO2 ग्रुप अटैच है, तो इस पर कौन सा होगा, +I होगा, +M होगा, -I होगा, -M होगा, कौन सा होगा इस पर। तो कैसे हम पता करेंगे, तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट में एक टर्म बताए थे कि जैसे M अगर पता करना है तो सबसे पहले मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, तो इसका कैसे स्ट्रक्चर बनता है, NO2 का ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो हमने बताया था कि कोई भी अगर मेन ग्रुप इसमें कौन सा है, फिनॉल है, मेन ग्रुप से जुड़ा एटम, यहाँ नाइट्रोजन से ही तो ये अटैच है, ये जो हमारा फिनॉल है ये किस चीज से अटैच है, डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है। अगर कोई भी एटम जो कि मेन ग्रुप से अगर डायरेक्टली अटैच हो और उससे जुड़ा एटम इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। यानी कि मेन ग्रुप से जो भी जुड़ा एटम होगा, अगर इससे जुड़ा एटम जो ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो क्या करेगा, ये मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से इसमें रेजोनेंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन को जहां खींचा जाए, ठीक है, जहां खींचा जाए वहां कौन सा इफेक्ट होता है, जिससे खींच लिया जाए, यानी कि घटा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को उस चीज से, मेन रिंग से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो क्या होगा, -M इफेक्ट होगा हमारा, क्या होगा, -M इफेक्ट होगा। यहाँ पर NO2 जो होता है -M इफेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें जो देखेंगे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि डायरेक्टली क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए क्लोरीन के केस में क्या होता है कि क्लोरीन पर देखिए एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा है कि यहाँ पर ये मतलब ये क्या करते हैं, लोन पेयर्स भी अपने ऊपर रखते हैं ये क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों केस हमारा पॉसिबल होता है कि अपना लोन पेयर जो रिंग से जुड़ा डायरेक्टली एटम के पास अगर वो लोन पेयर कैरी कर रहा है तो लोन पेयर क्या करता है, अपना रिंग में वो डाल देता है। यानी कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन अगर रिंग में जाता है तो उस केस में हमारा +M हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है। और दूसरा इसका और केस है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींच लेता है, यानी कि -I इफेक्ट भी हो रहा है इसमें, ठीक है, -I इफेक्ट भी हो रहा है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, देखिए जनरल में टर्म में अगर बात करें, जनरली बात करें तो M जो होता है यानी मेसोमेरिक इफेक्ट होता है जो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है। यानी कि अगर दोनों के इफेक्ट को हम कंपेयर करें तो मेसोमेरिक इफेक्ट का जो फोर्स होगा, पावर होगा, वो ज्यादा होगा किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाता है किस केस में, हमारा हाइलोजन के टर्म में, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हो गया। तो हाइलोजन के केस में क्या होता है कि I इफेक्ट हो जाता है किससे, ग्रेटर M से, किस केस में, हाइलोजन के केस में, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर तो दोनों हो रहा है हमारा, +M भी हो रहा है और -I भी हो रहा है। तो हमने अभी क्या बताया कि हाइलोजन के केस में
आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन एम। अगर दूसरा हाइड्रोजन की जगह और कोई रहता तो वहां पर एम होता, यानी कि इसमें अगर ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। अगर ओवरऑल हम कंपेयर कर रहे हैं प्लस एम और माइनस आई में, तो हाइड्रोजन के केस में आई बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर जनरल दूसरा अगर एटम रहता तो वहां पर एम हम लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस एम लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ CH3 है, तो इस पर हमारा क्या होता है, लोन पेयर होता है, और ये क्या करता है, दे देता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो इस वजह से प्लस आई इफेक्ट इसमें हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस आई इफेक्ट हो जाता है। इस केस में देखिए कि रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास अगर लोन पेयर हो, मैंने यहां पर भी वही चीज बताया था कि रिंग से डायरेक्टली एटम के जो एटम यहां पर कौन सा है, ऑक्सीजन है, रिंग से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इस पर लोन पेयर अगर हो तो ये क्या करता है, दे देता है रिंग को, और यहां पर क्या हो जाता है, प्लस एम इफेक्ट हो जाता है, यानी कि इंक्रीज कर दिया इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को, ठीक है। तो देखिए अभी हम जानते हैं कि माइनस आई माइनस एम और प्लस आई प्लस एम में आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगी, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जाइए आप उसमें वीडियो देखिए मेरा, मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट बाय फार्मा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जहां पर जैसे माइनस एम का, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, माइनस एम तब होगा जब रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम, ये एटम क्या है, नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन से जुड़ा जो एटम होगा, अगर नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वहां पर क्या होता है, माइनस एम हो जाता है। अगर रिंग से जुड़ा डायरेक्टली एटम, जो भी मतलब एटम होगा, अगर उसके पास लोन पेयर है या माइनस चार्ज है तो वहां पर प्लस एम होगा, वो देने का काम करेगा, ये लेने का काम करेगा। और ये जो होता है शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है ग्रुप से, जैसे कि क्लोरीन के केस में खींचा जा रहा है तो माइनस आई हो जाएगा, अगर दिया जा रहा है तो प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे कि भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट हो गया हमारा ओवरऑल, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे जैसे जनरल टर्म से। जनरल टर्म में हम क्या पढ़े थे, मेसोमेरिक इफेक्ट इज ग्रेटर देन आई इफेक्ट। हमने यहां पर सिंगल कंपैरिजन किया था क्योंकि यहां पर दोनों हो रहे थे। अब जब कंपैरिजन होगा, अगर चारों में कंपैरिजन करना होगा तो जनरल टर्म वाला से करना होगा, जहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट इज ग्रेटर देन आई इफेक्ट। और हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि रिंग से अगर कोई भी फिनॉल से अगर मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, और बाहर कब निकाला जा रहा था, दो केस में निकाला जा रहा था, यानी घटाने, जहां माइनस लग रहा था, माइनस यानी कि माइनस आई और माइनस एम में। और हम देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए यहाँ पर प्लस या प्लस है तो इसको इग्नोर कर देंगे अभी। अब किसमें, इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे, माइनस वाले में, यानी जहां माइनस खींचा जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और मेसोमेरिक इफेक्ट, अब यहाँ पर एम और आई के बीच में आ गया, तो एम और आई के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज ग्रेटर देन आई इफेक्ट, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक NO2 है इसमें, ठीक है, NO2 है, उसके बाद कौन है, B है हमारा, यहाँ पर जहां पर क्लोरीन लगा हुआ है। अब इस दोनों में कौन सा कंपैरिजन करेंगे, यहाँ प्लस है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यानी कि इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एम इफेक्ट ज्यादा होता है किससे, आई इफेक्ट, यानी कि ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा, प्लस एम वाला करेगा, यानी कि सबसे लास्ट में, यानी लिस्ट एसिडिक कौन हो गया हमारा, D हो गया हमारा लिस्ट एसिडिक, और उसके बाद ये हो गया यानी कि C। यही हमारा क्या है, ऑर्डर है एसिडिक कैरेक्टर की, और इसी तरह से हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल्स लेके ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने से फिर से मैं सजेशन कर रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट जरूर पढ़िए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।